नंद बाबा यशोदा मैया जैसे ही पहुंचे कीर्ति भवन में, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, वार्ता मत करो, सब यहां देखो। जैसे ही पहुंचे यशोदा मैया, ज्यों ज्यों वह स्वर्ण पलना के पास गई हैं, और जैसे ही किशोरी जी को रूप देखो है, आहा। अरे कह रहे हैं रूप तो बाद की बात है, किशोरी जी अपने चरण ऐसे हाथ से पकड़ के लेटी भई हैं, और वो चरणन को जो नीचे को भाग है वो दर्शन कियो यशोदा मैया ने। आज तक तो बड़ी इतरा रही कि हमारे लाला ते सुंदर कोई नहीं, न सांवलो है तो कहा भाई सुंदर बहुत हैं ठाकुर जी, लेकिन आज किशोरी जी की रूप माधुरी देख करके आहा। सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, हाँ कमल के सेवरण। सुभग शीतल, देख करके जिनके चरणों को देख करके मन के सारे विषाद खत्म हो जाते हो, अत्यंत शीतलता आ जाती हो। अति ही कोमल, मानो स्पर्श करने की भी इच्छा नहीं है कि कहीं हमारे निष्ठुर हाथों से हमने छू लिया तो कहीं किशोरी जी को पीड़ा ना हो जाए, ऐसे चरण हैं किशोरी जी के। और कैसे हैं? बोले कमल के सेवरण, कमल के से वर्ण है, कमल जैसा रंग है किशोरी जी के चरणों का। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। यशोदा मैया तो चरणों के तलवा देख करके इतनी न्यौछावर रह गई, अब मैं कहां दूं लाली को। बैलगाड़ियों में भर के सामान लाई थी, सखियां ले लेकर के सामग्री आ रही हैं, और यशोदा मैया नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं ये भी नहीं। क्यों? कोई भी सामग्री किशोरी जी की रूप के ऊपर जची नहीं रही है। कहां दूं? यशोदा मैया को मन भारी है, कछु लेके ही ना आई, लाली के रूप की बराबरी को कोई सामग्री लेके नहीं आई हूं। तभी गोद में लटके भये ठाकुर जी ने अपने छोटी छोटी उंगली ते मैया के कंधा को खुजान लगे, मानो इशारों कर रहे हो मैया सबसे बड़ो नील मणि रत्न तो मैं हूं तेरे पास, मुंह को दे दे। अच्छा ये भी एक सिद्ध बात है, 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ, 1 साल तक नामकरण नहीं हुआ था भगवान का, तो यशोदा मैया क्या बोलती थी लाला को? नीलमणि ही बोलती थी। नीलमणि, अरे मेरो नीलमणि कहां चलोगे, मेरो नीलमणि कहां है? नीलमणि, नीली नीली सी मणि है ठाकुर जी। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है आहा बस देखते रहो। ठाकुर जी का रूप कैसा है पता है? जैसे कोई गहरा सरोवर, और उस गहरे सरोवर में 2 पुष्प खिले हों कमल के, बिल्कुल गुलाबी, ऐसे हैं ठाकुर जी के नेत्र। जब ठाकुर जी अपने हाथ दिखाते हैं तो लगता है 2 पुष्प और खिल गए हों, और जब मंद मंद मुस्कुरा जाते हैं तो ऐसा लगता है एक श्वेत कमल और खिल गया हो उस नील सरोवर में। ऐसे ठाकुर जी का रंग है। मैया की सोई दृष्टि गई लाला पे, और सब सखी बोली अरे मैया इतनी सामग्री लाई, कछु चढ़ाई नहीं रहे लाली पे। बोले मिल गई मुझे कुछ सामग्री। बोले कौन सी सामग्री? सब देख रहे हैं। और ठाकुर जी को ऐसे गोद से उतार करके यूं लियो, और लाली के ऊपर 7 बार बार करके श्री ठाकुर जी ही चरणन में पधराई दिए। और ये दृश्य देख करके महाराज सब न्योछावर रह गए यशोदा मैया पे। बोलो युगल जोड़ी सरकार की। आहा, आज पहली बार दोनों युगल एक साथ आए, पलना में युगल पौड़े, छोटे से पलना में। महादेव से रहा नहीं गया इस लीला को देख के। महादेव सब जगह पहुंचे, तो कहते हैं कि महादेव कैलाश से दौड़े और आंखों में आंसू भर रहे हैं। पार्वती जी बोली कहां जा रहे हो? बोले अभी आता हूं।
और दौड़ करके आए, बरसाने में आकर के लहंगा फरिया पहन करके धानिन बन गए। व्रज में, वृंदावन में महादेव गोपी बनते हैं, बरसाने में आके ढांडिन बन जाएं। ढांडिन कौन है? ये ढांडिन की प्रथा हमारी व्रज की बड़ी पुरानी रही, अब नहीं है। और यह परंपरा में कहा है, लाली विराज जाओ। हाँ ले लेंगे, आपसे लेंगे, विराजो। हाँ लेंगे। अच्छा, कितने अच्छे अच्छे बालक हैं, सब कोई कुछ बना के लाते हैं। कोई हमको राका डॉन बना के लाता है, कोई हमको डेका डॉन बना के लाता है, और कोई बढ़िया, ऐसा नहीं है, देखो एक और बालक पीछे बना के लाया, सब बढ़िया बढ़िया। देखो जगन्नाथ जी वंशी बजा रहे हैं, कितनी तत्परता से बेचारे रात दिन बैठ के चित्र, देखो कितने सारे प्रकट हो गए एक साथ, कितने सारे चित्र बन के आए हैं। सब रखो, सब ले जाएंगे हम अपने घर में। हाँ धल्ले हो, हमारे घर में एक चित्रशाला खुलने वाली है। अगर मैं उनको देखता रहा तो मैं वैसा ही हो जाऊंगा। क्या बता रहा था मैं? बैठ जाओ, लेंगे लाली, बैठो, विराजो। सब लोग नीचे कर लो, अब कथा सुनो, इतनी बढ़िया कथा चल रही है। महादेव देखो क्या बन के आए हैं, ढांडिन। ढांडिन बन करके गए। और ढांडिन क्या करते हैं? ये केवल और केवल आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद यजमान इनको मुंह मांगी दक्षिणा देते हैं। तब ढांडिन बन के, बड़ी अच्छी लीला है, मैं पूरी तो नहीं गाऊंगा। इस बार लाल जी का उत्सव हुआ था बरसाना में, ब्याहुला उत्सव, तो उसमें एक दिन ढांडिन लीला हुई थी, और वहां श्री जी की ढांडिन हुई थी। तो ढांडिन खूब नाचती हैं, गाती हैं, सब करती हैं। अंत में भानु बाबा कहते हैं क्या चाहिए? तब कहते हैं कि ये दोनों युगल जो लेटे हैं ना पलना में, इन दोनों की पीत झंगुलिया और नीली झंगुलिया। झंगुली किसको कहते हैं? जो केवल गले में टांग ली जाए और नीचे ऐसी लटकी रहे, वो झंगुली छोटे छोटे बच्चे पहने। और वो झंगुली उन्होंने दान में मांगी, और वही झंगुली लेकर के महादेव अपनी जटा में आज तक बांध करके बैठे हैं कैलाश पर। आज भी जटाओं के मध्य में श्री प्रिया जी की, श्री किशोरी जी की जन्म की पहनी वही झंगुली महादेव पहन करके बैठे। कौन जाने, महादेव जैसा रसिक नहीं है कोई विश्व में। हमारी भागवत जी में कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। महादेव जैसा कोई वैष्णव नहीं, रसिक नहीं, प्रेम में छके हुए हैं महादेव। कोई मांगे तो सही उनसे वो भाव। हम लोग केवल उनको तांडव करने वाला समझते हैं, हम लोग केवल उनको जोगी समझते हैं, हम लोग केवल उनको एक भस्म रमाए एक योगी के रूप में भगवान महादेव को देखते हैं। नहीं, वो तो अनंत रसिक हैं। सदा नेत्रबंद के करते क्या है? ठाकुर जी की, प्रिया जी की लीलाओं को ही देखते रहते हैं।